नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। बड़ा बनना ही है तो ज़रूरतें अपनी नहीं, लोगों की पूरी करिए। कोरोना ने पूरे भारत में क्या कोहराम मचा रखा है, ये तो आप सब बखूबी जानते हैं। हमारे हाकिम कोरोना से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, ये हमें नहीं देखना है। हम कभी बैठे हैं क्या इन हाकिमों के भरोसे? भला ये तो इनके भ्रम है। राजा चाहे कुछ भी कर ले, जब तक प्रजा खुद अग्रसर नहीं होती तब तक किसी भी जंग में विजय नहीं हासिल किया जा सकता। इतिहास गवाह है, हम बड़ी से बड़ी जंग एक साथ मिलकर बड़ी आसानी से लड़े हैं और जीत भी हासिल की है। कोरोना से भी हो रही इस जबरदस्त युद्ध में हमें हार नहीं माननी है। यकीन मानिए, अगर हम इस जंग में भी एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो जीत अवश्य हासिल कर पाएंगे। इन सब बातों को ही सच साबित कर रही है बिहार की एक संगठन जिसका नाम है बिहार छात्र संसद। तो चलिए हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। अंकित सिंह, जो कि बिहार छात्र संसद के फाउंडर यानी संस्थापक है। अंकित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, पटना से जुड़े हुए हैं। और अभिजीत जी हैं, जो कि पुणे से जुड़े हैं। अभिजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। अंकित जी, आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार छात्र संसद आखिर है क्या, इनका मूल काम क्या है? देखिए, बेसिकली बिहार छात्र संसद एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाया था 2015 में, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुई थी। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं उसके पीछे के बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। मैं जब पुणे में पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग का, उस टाइम मैंने थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के टाइम MIT पुणे एक यूनिवर्सिटी अभी हो गई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो भारतीय छात्र संसद के नाम से एक कार्यक्रम कराती है। उसमें मुझे जाने का मौका मिला और जब मैं उस प्रोग्राम में गया तो वहाँ देखा कि हमारे जैसे युवाओं को एक मंच मिल रहा है जहाँ हम अपने सवालों का जवाब ले पा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के अच्छे जो स्पीकर्स हैं, एक्सपीरियंस रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो आके हमारे उन क्वेश्चंस आंसर्स हमारा सेशन होता था। फिर मैंने सोचा कि बिहार जैसे छोटे जगहों पे जो युवा हैं वो इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि मैं खुद जब 12th तक था बिहार में तो वहाँ मुझे कुछ ऐसे एक्सपोजर नहीं मिल पाए थे। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों नहीं हम बिहार में भी एक ऐसे मंच की शुरुआत करें जहाँ यूथ को इतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जो मुझे पुणे या दिल्ली में जाकर मिल रही है। तो फिर मैंने इसकी शुरुआत 2015 से की और 2015 में हमारा पहला कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हुआ था, आम्रपाली ऑडिटोरियम में। और वहाँ हमने 3 विषयों पे चर्चा की थी। जो हमारा पहला विषय था कि वो युवा बिहार क्या चाहता है, और दूसरा विषय था कि हम जात पात की बात ना करके कैसे समाज को आगे बढ़ा सकते। तो हमने अलग अलग स्पीकर्स को बुलाया था और फिर हमने उस पे वहाँ पे काम किया और फिर ये सिलसिला हमारा इसी तरीके से 2015 से चलना शुरू हुआ और फिर अलग अलग लोग जुड़ते गए और हमने अभी तक टोटल 3 स्टेट लेवल कॉन्क्लेव किए हैं। हाँ जी। तो आप अभिजीत जी, आप कब से जुड़े हैं बिहार छात्र संसद से? जी, मैं पहले ही इवेंट से मैं इनके साथ था। एक्चुअली अंकित जी मेरे मित्र थे कॉलेज में, तो इनका आइडिया जो था बिहार छात्र संसद का, तो उसी के माध्यम से हम तभी से जुड़े थे। तो आप बताइए कि इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या थी आप लोगों की? इसमें जो हमारा विजन जो है वो ये है कि युवाओं को एक पब्लिक लीडरशिप में लाने की हमारी कोशिश है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं वो केवल किसी को फॉलो ना करे, वो खुद आगे आके स्टेप ले, लीड करे सोसाइटी को, चाहे वो अलग अलग फील्ड में क्यों ना हो। हमारी कोशिश है कि बिहार के युवा स्टार्टअप पे ज्यादा से ज्यादा काम करे, वो खुद उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की कैसे अंदर से गुंजाइश पैदा हो सकती है। हमने जो पटना में सेशन किया था, हमने उस पे भी वर्कआउट किया था कि स्टार्टअप को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं। तो हमारी एक जो हमारा टारगेट है, जो हमारा विजन है बिहार को लेकर, वो ये है कि आने वाले टाइम में हम बिहार को किस तरीके से हर एक फील्ड में युवाओं की भागीदारी से मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो अभी हमारा जो देश है वो सबसे युवा देश है और उस युवा देश में सबसे ज्यादा जो राज्य युवा है वो बिहार है। तो कहीं न कहीं बिहार की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। अगर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो बिहार के युवाओं की भागीदारी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा होगी, तभी हम जाके भारत को विश्व गुरु बनाने में सफल हो पाएँगे। जी, आप लोगों के कुल एक्टिव मेंबर कितने हैं बिहार छात्र संसद के? देखिए, बिहार छात्र संसद में जो हमारी कोर टीम है उसमें 7 लोगों की हमारी कोर टीम है। उसके अलावा हमारे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं जो वर्क करते हैं। उसके अलावा हमारा अलग-अलग
ग्रुप के साथ हमारा वो रहता है, म्यूचुअल हम बनाते हैं। टीम मेंबर की अगर हम बात करें तो कोर टीम में हमारे 7 लोग एक्टिवली हम लोग करते हैं, जो हम लोग हर प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके अलावा हमारे साथ अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 20 जिलों में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी हम वहाँ पे उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो लगभग किन-किन जिलों में हैं आपके ये कोऑर्डिनेटर? अगर आप कुछ जिलों के नाम बता दें तो? बिहार के लगभग सारे जिलों में, जैसे भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया, औरंगाबाद, पटना, मोतिहारी, दरभंगा, और उसके अलावा हम कोसी की तरफ भी बात करें तो मधेपुरा, सहरसा, तो इन सब कैमूर हो गया, तो इन सब जगहों पे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और हम लोग उन सब जगहों पे भी अलग-अलग इनिशिएटिव लेते रहते हैं, अलग-अलग ड्राइव करते रहते हैं उन युवाओं के थ्रू। तो अंकित जी, हालाँकि आप तो खुद बिहार से हैं, फिर बिहार में भी आप बहुत काम कर रहे हैं युवाओं को लेकर। तो बिहार की युवाओं के अंदर क्या है कि किन-किन चीज़ों से बिहार वंचित है अभी भी? अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें तो किन-किन मेन मुद्दे हैं जिनसे बिहार अभी भी वंचित है? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मैं युवा की बात करूँगा तो एक एजुकेशन, शिक्षा बहुत जो इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं, और एजुकेशन में अगर हम बिहार के अंदर देखते हैं तो 12th तक तो चलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के कॉम्बिनेशन से बच्चे का काम निकल जाता है, बट जब यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई की बात आती है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके करिकुलम अप टू डेटेड नहीं है, जिनके सेशंस अप टू डेटेड नहीं है, जिनके एक सेशन होने में 3 साल की जगह 5 साल लगते हैं, और बहुत सारे बच्चे इस कारण उनको एक टाइम लैप्स होता है, क्योंकि जो यूथ का जो टाइम है ना वो 1 ईयर इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 10 इयर्स। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है एजुकेशन के सेक्टर। ऐसी आ गई है जहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश की चरमराई हुई है। बिहार की ऑलरेडी पहले से ही खराब थी, लेकिन अभी वो इस चक्कर में बिहार का छुप चुका है, क्योंकि ये पैंडेमिक में पूरे देश की स्थिति एक जैसी लग रही है। जी, जी। अभिजीत जी, आप बताइए, आप लोग क्या कोई सोशल वर्क भी करते हैं बिहार के लिए? आई थिंक अंकित जी इसका बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाएंगे। देखिए, बेसिकली सोशल वर्क की अगर हम बात करते हैं ना, तो सोशल वर्क में हमारा जो है, अगर 2015 में जब से हमने शुरुआत की, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जब हमारा बन जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग जब जुड़ चुके हैं तो हम हर तरीके से काम करने का सोचते हैं, क्योंकि एक एनुअल कॉन्क्लेव तो बिहार छात्र संसद के नाम से हम करते हैं, जहाँ युवा आते हैं, जुड़ते हैं और हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन उसके अलावा जब कोई अगर मैं बात करूँ तो पटना में बाढ़ आया था आज से 2 साल पहले। चमकी बुखार जो मुजफ्फरपुर में 2-3 साल में मतलब बहुत ज़्यादा ही रहा था हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद, तो हमने वहाँ भी एक्टिवली काम किया। नॉर्थ बिहार में फ्लड आया था तो हमने 2-3 जिलों को उस टाइम भी अपने कैपेसिटी के अंदर हमने जितना हो पाया हमने किया वहाँ पे। जब बिहार की अगर चमकी बुखार की अगर हम बात करें तो चमकी बुखार आई तो हॉस्पिटल्स के अंदर तो ठीक है डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अवेयरनेस एक बहुत बड़ा चीज़ था। तो अवेयरनेस के लिए हमने जिस पंचायत में सबसे ज़्यादा वो अफेक्टेड एरिया था, वहाँ हम गए, उन गरीब घरों में गए जहाँ पे चमकी बुखार के पीछे का जो मेन रीज़न जो बताया गया था, वो उनके न्यूट्रिशन में कमी होने के कारण और जो गर्मी की जो ताप मिलती है उसके कारण उनको बुखार लग जाता था, और वो मौत तक उनको मतलब वहाँ तक की स्टेज उनको कवर करना पड़ता था। तो हमने अवेयरनेस कैंपेन किया, वहाँ पे हमने उनको सत्तू दिया, ओआरएस दिया, पार्ले जी बिस्किट दी, ताकि जो माल न्यूट्रिशन के कारण जो उनके अंदर जो कमी हो रही है, उसको भी थोड़ा फुलफिल किया जाए, और उनको गाइड किया कि आप कैसे इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। और किस तरीके से आप गाँव के अंदर लाइक जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमारी टीम ने जाके वहाँ पे उनको गाइड किया। तो बिहार से बाहर भी आप लोगों की मदद करते हैं या सब सिर्फ बिहार तक सीमित है? जी, एक्चुअली हम बिहार के बाहर भी हम ऑपरेट करते हैं। बिहार के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रास रूट लेवल का काम होता है, बट आउट ऑफ बिहार जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारा मेजॉरिटी ऑफ द बिहारी यूथ बिहार के बाहर पढ़ने की या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम नेटवर्किंग और व्हाट यू से नेटवर्किंग के माध्यम से हम इन्हें ये कांटेक्ट करें तो हम इन्हें कुछ भी हेल्प हो सकता है, क्योंकि क्या होता है जब कोई अपना घर या स्टेट छोड़ के आए किसी गैर एनवायरनमेंट में, कोई डिफरेंट एनवायरनमेंट में, तो काफी चैलेंजेस होते हैं इंसान के सामने, जैसे कि साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि इंसान को समझ में नहीं आता कि किसे कांटेक्ट करे, किसके साथ बात करे। बहुत सारी इमोशनल चीजें ऐसे इंसान एक्सपीरियंस करता है कि जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसी जगहों पे अगर उन्हें कोई अपने ही स्टेट का बंदा या फिर कोई एज अ गुड सैनिटेरियन अगर कोई हेल्प करे तो इस प्रकार का काम हम करते हैं, सपोर्ट करने का।
और अंकित जी, आप बताइए कि आपने जैसे कहा कि बिहार छात्र संसद एनुअल कॉन्क्लेव आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अब तक कितने एनुअल कॉन्क्लेव आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है? देखिए, हमारा अभी तक टोटल 4 एनुअल कॉन्क्लेव हुआ है, जिसमें 3 तो हमने फिजिकल तरीके से किया था और लास्ट ईयर भी कोविड के स्ट्रेन के कारण हमने उसको ऑनलाइन किया था। तो अभी तक जो 3 हमने जो किया है, एक हमारा मुज़फ्फरपुर में हुआ है, जो 2015 में हुआ था। उसके बाद 2018 में पटना में हुआ था। उसके अलावा 2019 में हमने मुंबई में किया था। मुंबई में एक्चुअली हमारा जो था कि अब बिहार छात्र संसद मुंबई में हो रहा है, अगर ये सवाल दर्शकों के बीच रहेगा। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई में हमने 150th एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की। उसके लिए हमने वहाँ पे सत्याग्रह टू स्वराज, क्योंकि सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो बिहार के मोतिहारी से हुई थी, चंपारण से हुई थी। और स्वराज की जो संकल्पना थी वो गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में जाके पूरा किया था कि ग्राम स्वराज्य, गाँव को कैसे मजबूत करेंगे। तो हमारी भी एक कोशिश थी कि हम वहाँ पे 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें और वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, जिन्होंने वहाँ पे एक अच्छा खासा अपना मुकाम बनाया हुआ है, उनको हम बिहार की तरफ अट्रैक्ट करें और छोटे-मोटे उद्योग के थ्रू बिहार को फिर से हम वापस से बिल्ड करने की कोशिश करें। तो ये हमारा 3 कॉन्क्लेव था जो फिजिकल तरीके से हमने किया था और लास्ट ईयर कोविड के कारण हमने वर्चुअल किया था युवा संवाद का कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम में भी लाइक अगर मैं जो गेस्ट हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, अगर मैं उनके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ में बता दूँ, तो हमारे साथ बिहार से मिनिस्टर्स में मंगल पांडे जो अभी करंट स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम रजक जो एक्स इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद कुमार जी जो अभी कला संस्कृति मंत्रालय में हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी जो आपदा प्रबंधन मंत्री थे, वो सब हमारे मंच से जुड़े हुए हैं। और लास्ट ईयर जब युवा संवाद हुआ था तो उस कार्यक्रम के टाइम भी हमारे जो गेस्ट में थे वो राकेश पांडे, ब्रेवो फार्मा के सीएमडी हैं, जो लंदन से में उनका कंपनी है, बट वो मोतिहारी से बिलॉन्ग करते हैं और काफ़ी कुछ वो बिहार में कर भी रहे हैं। एक उद्योग भी उन्होंने लगाया था जो हमारे मंच से उन्होंने अनाउंस किया था कि बिहार के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक शुरुआत उन्होंने खुद से अपने लेवल पे किया था। और उनका कहना था सरकार मदद करे या ना करे फिर भी उद्योग लगाऊँगा, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। 3 साल लगे उन प्रोसेस को स्टार्ट करने में, बट हाँ, वो इंडस्ट्री वहाँ पे बिल्ड हो रही है और युवाओं को रोजगार भी वहाँ से मिलना शुरू हुआ है। तो ये बिहार छात्र संसद के लिए गर्व की बात है कि हम वैसे लोगों को बिहार में इस मंच पे बुलाते हैं, जहाँ से हम बिहार में उद्योगों के सृजन की बात करते हैं, युवाओं उद्यमियों को आगे बढ़ाने की हम बात करते हैं। और हमारे साथ साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कुमुद रंजन जो एक्स डीआरडीओ साइंटिस्ट है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया सिंगापुर वगैरह में, वो भी बिहार से ही बिलॉन्ग करते हैं। उसके अलावा मौलाना कलवे रुशैद रिजवी हैं जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, सोशल रिफॉर्मर भी हैं। और उसके अलावा हमारे साथ विकास वैभव सर जो करेंटली अभी आईजी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बिहार छात्र संसद के जरिए हमारे दर्शकों को संदेश पहुंचाना चाहें तो? मैम, मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि देखिए युवाओं को अभी आगे आना पड़ेगा हर फील्ड में। युवाओं को अपने मतलब आराम तलबी ज़िंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों को आके ग्राउंड पे वर्क करना पड़ेगा। उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में आएँ। और बहुत लोगों के घरवाले बोलते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स बुरा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में ही आओ, लीडरशिप आप किसी भी फील्ड में आके कर सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी को आप जनरेट कीजिए, अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानिए और उस पे आप वर्कआउट कीजिए। अभी टाइम है, अगर आप उस पे वर्क करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो मैं सारे यूथ्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो भी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है आप उस पे वर्क कीजिए, उस पे आगे आइए और आप उस पे आगे आएँगे तो आपको रास्ता भी मिलता चला जाएगा और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन के निकल। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो और इस वीडियो के जरिए हम जो संदेश आप तक पहुँचाना चाहते थे वो भी आप तक बखूबी पहुँच गई हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ऐसे ही डेली वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।